अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 जो कि बेस करती है आपके पास आइडेंटिटीज़ पे। तो सबसे पहले उन्होंने चंद एक बेसिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं जिनको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल जो है वो आपके पास 10 पार्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने आपको कुछ जो है वो रिलेशंस दिए हुए हैं और उनको पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके वो रिलेशंस को हमने जो है वो प्रूफ करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको देख लेना है। आपके पास है पैथागोरियन आइडेंटिटी। तो पैथागोरियन आइडेंटिटी, उसमें जो आपके पास पहली आइडेंटिटी है, जिसमें मैंने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, अगर इसमें से हम कॉस स्क्वेयर की वैल्यू को अलग करना चाहें तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपनी जो गिवन क्वेश्चन है मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, जिसमें है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एंड सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो मैं 1 माइनस साइन की जगह क्या पुट करूंगी, कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और फिर अगर मैं दोबारा इसमें चेक करूं तो मेरे पास जो रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी है, ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि सीकेंड जो था वो आपके पास 1 बाय कॉस के इक्वल आना था। तो अब मैंने वो यहाँ पे यूज़ कर लेना है, साथ ही मैंने 1 बाय कॉस चूँकि स्क्वायर में है तो मैंने इसको स्क्वायर में ही यूज़ कर लिया। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बच गया विच इज़ योर राइट हैंड साइड। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोबारा जो है वो उठा लेते हैं। अब हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है रैशनलाइजेशन का, चूंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 1 प्लस साइन है, तो हमने इसी के ऑपोजिट साइन के साथ यानी रैशनलाइज हमने किया डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं अलजबरा का थर्ड फॉर्मूला जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो यूज़ करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी से हमें पता है कि ये 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर जो है ये आपके पास वैल्यू दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये वैल्यू आपको देता है कॉस स्क्वेयर थीटा। पैथागोरियन आइडेंटिटी से ये आपको कॉस स्क्वेयर थीटा दे देगा। अच्छा, अब आप देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर और 1 बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड अगर देखें तो ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज करके राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ कर ली। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आपके पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है
1 माइनस कॉस थीटा है, हम इसकी फिर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं और फिर वैसे ही हमने इसको रैशनलाइज कर लेना है। इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आप राइट हैंड साइड को भी देख लिया करें एक नज़र कि वहाँ से आपके पास क्या आ रहा है। अगर देखें हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आइडेंटिटी यूज़ करते हुए कॉस स्क्वायर आ जाएगा, अलजेब्रा की है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा, और फ्रैक्शन में आपके पास थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पैथागोरियन जो है वो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, उसमें आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें चूंकि इनके ऊपर रूट पड़ा हुआ है और हर दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को इसका भी और इसको भी कैंसिल कर देते हैं, या आप सिंपली इसको ऐसे भी लेके कर सकते हैं कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हमने कैंसिल कर दिया। तो देखें साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। यहाँ पे आपके पास देखें साइन थीटा है -2 साइन क्यूब थीटा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वो मैंने कॉमन निकाल लिया। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, तो मैंने वहाँ से कॉस थीटा जो है वो कॉमन निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, चूंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा पैथागोरियन थ्योरम से जो आइडेंटिटी है उससे पता है कि वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 टाइम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस टू -1 हो गया, और साथ ही मैं अरेंज करके भी लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सेम है, कैंसिल कर दिया। कोशेंट आइडेंटिटी से ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल, तो ये आपके पास जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है और कंप्लीट हो गया। अब आपके पास है सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर पैथागोरियन आइडेंटिटीज की तरफ जाएं, तो वहां से इसकी जो वैल्यूज आती हैं हम उनको लिख लेते हैं। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा एंड प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा +2। अब ये आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस, इसको अगर मैं लिखूं 1 प्लस 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर, यानी यहाँ पे यूज़ करते और ये करूं, तो ये मेरे पास अगर लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर +2, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट करता है, जिससे आपके पास आ जाता है टेंजेंट, ठीक है, थीटा एंड प्लस को टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, या हम इसको पहले 1 बाय टेंजेंट लिख लें
और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकती हूँ, और चूंकि इसके ऊपर ये रूट है तो ये टेंजेंट थीटा, इसकी जगह हम कोटेंजेंट थीटा और स्क्वायर रूट जो है वो हटा देते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पैथागोरियन यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने अलजेब्रिक, यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल वाला भी यूज कर लिया है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। और उसके बाद जो है वो हमने यूज किया जो है फॉर्मूला आपके पास है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। 6 पार्ट है 1 बाय सीकेंड माइनस टेंजेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँ तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, अगर हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ की तरफ जाएं तो हमारे पास होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1, और सिंपली आपके पास जो रिज़ल्ट आता है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा दैट इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसका 6 पार्ट हो गया। अब आपके पास है इसका पार्ट 7। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा। अब आपके पास यहाँ पे साइन कॉस 4 है, तो हम इसमें पैथागोरियन आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर करके लिखती हूँ तो मेरे पास इस तरीके से आ जाता है, या मैं इसको एक स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं इसको इस तरीके से कुछ लिखा, स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर एंड माइनस, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है, माइनस करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 4 थीटा। अब पैथागोरियन आइडेंटिटी से ये देखें आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। अगर आइडेंटिटी लिखना चाहें तो बेशक आप दोनों जगहों पे आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी साथ में जो है वो आपने लिख देनी है ताकि आपके पास ये पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है 7th पार्ट। अब आपने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड उठाई और मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ, तो आप इसको चेक करें। साइन के लिए हमने जो है वो कोशेंट आइडेंटिटी यूज़ की है टेंजेंट के लिए, तो ये हो जाएगा
लेफ़्ट हैंड साइड अगर मैं लेती हूँ तो टेंजेंट थीटा एंड साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। और कोशेंट आइडेंटिटी अगर मैं यूज़ करती हूँ तो टेंजेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा साइन बाय कॉस की। और अगर फ्रैक्शन में देखें तो वो भी साइन बाय कॉस। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास साइन साइन जो है वो इकट्ठा है, तो हम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम उसको कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में भी आपने ऐसा ही करना है। वन बाय कॉस, आप अगर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में जाएं तो वो सीकेंड की, वन बाय कॉस सीकेंड थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो। अब आप देखें आपके पास है 9 पार्ट सीकेंड स्क्वायर प्लस को सीकेंड स्क्वायर। आपने देखा हमने सबसे पहले इस पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ जो है वो अप्लाई की हैं और उसके बाद हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आपने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो प्रूफ की थी वो हमने किया, तो ये 1 के इक्वल आ गया। और उसके बाद जो है हमने इनको अलग अलग करके लिखा और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपके पास है साइन 6 प्लस थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो अब आपने क्या करना है कि इसको मैंने क्यूब की शक्ल में जो है वो अरेंज कर लिया, यानी साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब, और इस पे मैं क्यूब वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1, तो मैंने उसकी जगह 1 पुट कर दिया और यहाँ पे ये मैंने जो है इसको ओपन कर लिया। अब चूँकि मैं फार्मूला जो है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे देखें अब आप यहाँ पे गौर से देखें कि मैंने जो है वो फार्मूले में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं कंप्लीट करने के लिए फार्मूले को। मैंने उसको नीचे से यहाँ इस तरीके से बता दिए, शो कर दिए, ये 2 चीज़ें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की हैं। उसका पहला हिस्सा जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करता है, और 2 - 1 -2 - 1 -3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये इक्वल टू 1 होता है। और अगर आप देखें तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो।